के हर मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या। ये 6 शत्रु होते हैं हर व्यक्ति के। मनुष्य बाहर के शत्रुओं से तो लड़ लेता है, पर घर के शत्रुओं से नहीं लड़ पाता। हमें बाहर के शत्रुओं से तो लड़ना ही है, लेकिन हमें अंदर बैठे हुए शत्रुओं से पहले लड़ना है। क्योंकि जितना नुकसान हमें बाहर के शत्रु नहीं पहुंचाएंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर के शत्रु पहुंचाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब त्याग दें। बड़ा सुंदर समझाया ब्रह्मा जी ने। इसके बाद प्रियव्रत जी ने घर रहकर भगवान का भजन किया। एक बार प्रियव्रत जी को लगा कि रात्रि फालतू में ही होती है। बिना मतलब में लोग 10-11 घंटे 12 घंटे सोकर बिता देते हैं। इस रात्रि का कोई मतलब नहीं है। मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। एक बड़ा सुंदर और बड़ा चमकने वाला रथ बनवा लिया, मानो सूर्य के जैसा चमकता है। अब जहां सूर्य जाए उसकी दूसरी दिशा में ये रथ लेकर परिक्रमा करें। जैसे अमेरिका में और यहां में होता है ना कि यहां दिन होती है तो वहां रात होती है। तो जहां सूर्य रहे उसकी उल्टी दिशा में ये रथ लेकर पहुंच जाएं और परिक्रमा लगाएं पूरी धरती की। तो लोगों को यही लगे कि अभी रात हुई नहीं है। 7 दिन बीत गए। उन्होंने आकर समझाया ब्रह्मा जी ने कि भैया देखो, भगवान की प्रकृति में जो कुछ नियम है सब काम का है, बिना काम का कुछ नहीं है। अरे रात्रि भी होती है तो रात्रि में योगी जन भजन करते हैं। सांसारिक रात्रि में सो जाते हैं और चोर रात्रि में ताला चटकाते हैं। तो रात्रि बहुत काम की होती है। भगवान की प्रकृति में गलत कुछ नहीं है, सब काम का है। एक व्यक्ति था, वो नास्तिक था। उसको भगवान की इस प्रकृति पर बड़ा संशय था कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया। उसके मित्र के साथ एक बार कहीं निकला, आपस में चर्चा कर रहा था कि भगवान में बुद्धि नहीं है। समझने के लिए समझा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुने आप लोग। उसके मित्र से कहा कि भगवान में बुद्धि नहीं है। उसने कहा कैसे? बोले चलो मैं दिखाता हूं। रास्ते में जा रहे थे, एक जगह देखा कि छोटी सी बेल लगी है, उस पर बहुत बड़ा तरबूज का फल लगा है। तो उसने कहा देखो, मैंने कहा था ना भगवान में दिमाग नहीं है, भगवान में अकल नहीं है। अरे इतना बड़ा फल और इतनी सी बेल पर लटका दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा, आगे जाकर देखा एक बड़ा विशाल का वृक्ष, आम का वृक्ष, बड़ी सुंदर छाया। जाकर नीचे लेट गया, ऊपर आंख पड़ी, ऊपर दृष्टि गई तो देखा कि बड़े आम के वृक्ष में छोटी छोटी केरियां लटक रही हैं। केरी लगती है ना, केरी लगी हुई है। तो कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था भगवान में अकल नहीं है। वहां इतनी सी बेल में इतना बड़ा वृक्ष, यहां इतने बड़े वृक्ष में इतना सा फल। अरे बड़े वृक्ष में बड़े फल होने चाहिए, छोटी बेल में छोटे फल होने चाहिए। भगवान में दिमाग नहीं है। अब थका तो था ही, आंख लग गई। कहीं से हवा का झोंका आया और इतनी जोर से झोंका आया कि ऊपर से एक केरी टूटकर सीधे गिरी उसकी नाक पे। अब जैसे ही गिरी तो एकदम उठा। उसने कहा कि भगवान, आपने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। अगर वो बड़ा वाला वृक्ष यहां होता तो आज तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। आपने जो कुछ किया है सब अच्छे के लिए किया है। तो भगवान ने रात्रि भी बनाई है तो वो काम के लिए बनाई है, बिना काम का कुछ नहीं है। प्रियव्रत जी को समझाया। इन्हीं के वंश में
आगे श्री ऋषभ देव जी हुए हैं, जो कि साक्षात भगवान हैं। ऋषभ देव जी हुए हैं। ऋषभ देव जी के विवाह इंद्र के पुत्र जयंती से हुआ। उसके द्वारा 100 पुत्रों का जन्म हुआ ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं और सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। भरत जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे आगे। सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी। ऋषभ देव जी ने अपना सब राज्यभार भरत जी को सौंप दिया और चले गए वन में। भरत जी बड़े भजनानंदी महात्मा, खूब भजन करते और जैसे तैसे समय बीता, अपने पुत्र को राज देकर वो भी गंडकी के तट पर निकल गए। और उन्हीं भरत जी के नाम से हमारे इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके राजा थे वो, इसलिए हमारे इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, फिर नाम हुआ भारतवर्ष, फिर नाम हुआ भारत, और आजकल के पढ़े लिखे लोग बोलने लगे इंडिया। भारत का अर्थ क्या होता है? भा का अर्थ होता है लक्ष्मी, मैंने बताया था एक दिन। भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है प्रेम। जो ज्ञान में रत है, जो लक्ष्मी में रत है, जो प्रेम में रत है, वो भारत है। अब इंडिया का अर्थ तो उन्हीं से पूछो जाकर जो बोलते हैं। भारत भरत जी के नाम से पड़ा।